बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो कैडेट एनरोलमेंट का जो फॉर्म भरा जाना है उसको किस तरह से आप भरोगे। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आप देखिएगा जिससे कि फॉर्म भरने में आपकी कोई गलती ना हो। यह है फॉर्म का पहला पेज। जैसे कि आप यहाँ साफ लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पर पहला क्या है, व्हाट इज योर नेम इन ब्लॉक कैपिटल। तो ब्लॉक कैपिटल का मतलब है यहां पर आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे। अच्छा, ब्लॉक कैपिटल का मतलब है कि यहां पर जो भी आपका नाम है आप ध्यान रखोगे, आप जो भी इसमें डिटेल भरोगे वो किसके थ्रू भरोगे या किससे देखकर भरोगे। आप अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर ही सारी चीजों को भरोगे, चाहे वो नाम है या डेट ऑफ बर्थ। तो पहला वाला पोर्शन है उसमें क्या भरोगे, यहाँ पर आप नाम भरोगे। नाम कैपिटल लेटर में भरना है। कैपिटल लेटर का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी का नाम फॉर एग्जांपल अमन है, तो आप क्या लिखोगे, AMAN। जैसा हाई स्कूल की मार्कशीट में बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे और उसके आगे यहां पर थोड़ा गैप छोड़कर क्या लिखोगे, हिंदी में भी लिखोगे। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आप जब नाम लिखोगे तो इंग्लिश में भी लिखोगे और हिंदी में भी लिखोगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, नेशनैलिटी एंड DOB। नेशनैलिटी मतलब आप कहाँ के निवासी हो, तो यहां पर हो जाएगा इंडियन। सबका, हर बच्चे का यही आएगा, INDIAN, इंडियन। फिर कॉमा लगा दोगे, फिर क्या लिखा है, DOB। DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म तिथि क्या है। तो ये DOB कहां से देख कर लिखोगे, ये भी आप देखोगे हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर ही लिखोगे। तो यहां पर जिसका भी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं मान लेता हूं किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 2009 है, तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं, यही मत भर दीजिएगा। अब तीसरा क्या है, फादर्स और गार्जियन नेम। तो इन दोनों में देखिए, फादर्स और गार्जियन नेम का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहां पर क्या, अपने पिताजी का नाम लिखना है। फिर से मैं वही बताऊंगा, पिताजी के नाम कहां से देख के लिखोगे, जैसा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है बिल्कुल वैसा ही पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा। ठीक, फादर्स का नेम तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पिताजी का नाम आएगा। सब कैपिटल लेटर में ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे मान सिंह है पिताजी के नाम, तो श्री वगैरह इसमें नहीं लगाना है आपने, मान सिंह। और फिर से क्या करना है, यहां पर भी हिंदी में भी लिख देना है जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में था, मान सिंह। इस तरह से लिख देना, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। फिर चौथे में क्या है, मदर नेम, यानी माता जी का नाम लिख देना है। तो यहाँ माता जी का नाम क्या होगा, जो भी माता जी का नाम है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में चौथे नंबर पर, वो क्या आ जाएगा, वो माता जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये भी हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। पहले आप इंग्लिश में लिखिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हर एक चीज मैं कैपिटल लेटर में, कैपिटल अल्फाबेट में लिख रहा हूँ। जैसे एम मैंने कैपिटल बनाया, NA सब कैपिटल में, तो सब कैपिटल में ही लिखना है आपको, मार्कशीट से, हाई स्कूल की मार्कशीट से देख देख कर। ठीक है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। तो मदर्स नेम भर देंगे आप। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है कि आपका पता क्या है। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस है, देखिए यहाँ 3 लाइनें दे रखी, 1 2 3, क्योंकि कई बार एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, तो आपको अपना पता लिख देना है। ठीक है, ये पता आप पते के लिए क्या होगा, जो आप अपने आधार कार्ड लगाएंगे तो आप आधार कार्ड पर जो भी आपका पता मेंशन हो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में मार्कशीट में पता तो नहीं लिखा होता। तो आप बेहतर है रेजिडेंशियल एड्रेस को किससे मिला कर दोगे, इसको अपने आधार कार्ड से, आधार कार्ड। जिससे क्या होगा, एक आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आपने जो लिखा है वो आधार कार्ड में वैसे ही है। तो इसको कैसे मैच करके लिखना, आधार कार्ड से। ठीक है। फिर छठे नंबर पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ लिखोगे छठे नंबर मोबाइल नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। और मोबाइल नंबर 6 नंबर पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। और मोबाइल नंबर वो लिखिएगा जो आपका एक्टिव रहे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एनरोलमेंट में वो मोबाइल नंबर लिख देते हैं जो कुछ दिन में बंद हो जाता है। फिर जब उनसे कुछ संपर्क किया जाता है तो वो चीज फिर दिक्कत करती है, उससे संपर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर और कोशिश कीजिएगा वही नंबर 20 में आपका व्हाट्सएप वगैरह एक्टिव हो। ठीक है, तो 6 नंबर पे आपने क्या लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर 7वें नंबर पे क्या आएगा, ईमेल आईडी। अब यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देना है।
ठीक है, प्रॉपर वे में लिखना है। अब ईमेल आईडी कैपिटल में लिख सकते हैं, पढ़ना आसान होगा, हालांकि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल में लिखी जाती है, लेकिन कर्सिव में लिखने में हो सकता है पढ़ने में ना आए, तो आप उसको कैपिटल में लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ईमेल आईडी, अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमारी ईमेल आईडी नहीं है, तो बेटा इसको ईमेल आईडी को आप बनवा लीजिएगा, ये कई जगह आपकी काम आएगी। आप ईमेल आईडी बना लीजिए अपनी। ठीक है, और ईमेल आईडी बनाने के बाद फाइनली क्या कीजिए, उसको उसके पासवर्ड का भी रखिए, जैसे आप यूज कर पाओ। ईमेल आईडी भी जरूर लगानी है। फिर 8वें नंबर पे क्या है, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा, आप अपने जो भी स्वास्थ्य केंद्र है आसपास, वहां जाकर अपना ब्लड चेक करा सकते हैं। एक मुश्किल से में क्या होगा, 1 रुपए का पर्चा बनता है और ब्लड ग्रुप चेक हो जाएगा। और अगर आपको मालूम है तो वहां लिख दीजिएगा, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जो भी है ब्लड ग्रुप जिसका भी है, चेक करा के ही लिखिएगा, ये बड़े काम आता है आगे। तो जो भी ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बी पॉजिटिव है ना, या फिर ओ नेगेटिव है, जैसा भी है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिख देना है 8 नंबर। अब 9th, अब यहाँ सेक्स का मतलब हो जाएगा कि आप मेल हैं या फीमेल, ये लिखना है। ठीक है, तो 9th नंबर में क्या लगा दोगे, अब यहाँ पर अगर कोई क्या होगा, अगर कोई बॉय लड़का फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पर मेल लिख देना है आपने। ठीक है, और अगर कोई बच्ची फॉर्म भर रही है तो उसमें फीमेल लिख देना है। ठीक है, तो मेल या फीमेल लिख देना है, मेल या फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, मेल और फीमेल लिख देना है। और शॉर्ट में आप ये भी कर सकते हो, अगर आप पूरा स्पेलिंग ना लिखना चाहो तो आप क्या कर देना, इसमें सीधे से एम या एफ लिख देना। बॉयज एम, और जितनी लड़कियां हैं वो एफ लिखेंगे, फीमेल। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब वैसे मैक्सिमम बच्चे अगर आसपास के हैं जैसे, तो वहां पर आपका जो नियर बाई सबसे नियर बाई स्टेशन है वो आप रेलवे स्टेशन लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आगरा कैंट लिख सकते हो, अगर कोई आगरा सब नियर बाई आपका आगरा है तो। ठीक है, तो जो भी नियर बाई रेलवे स्टेशन है वो अपने रेलवे स्टेशन यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो आपके जहां भी आप रहते हो, ठीक है, वहाँ नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन हो उसका नाम लिख देना है। जैसे कोई मलपुरा में रहता है तो मलपुरा लिख दिया। ठीक है, कागरौल में रहता है तो कागरौल लिख दिया, अकोला में रहता है तो अकोला लिख दिया। जहां भी आप देख रहे हो, जहां भी रहते हो उसका नियर बाई पुलिस स्टेशन लिख देना है। फिर मैं बताऊंगा जो भी कुछ आप यहाँ भर रहे हो फॉर्म में, वो सारा कैपिटल लेटर में ही भरना, स्मॉल में नहीं भरना है। ठीक है, और उसमें व्हाइटनर नहीं लगाना है आपने, हर एक चीज कैपिटल लेटर से लिखनी है आपने, आराम आराम से। उसके बाद 12 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिखना है, यहाँ पर 12 नंबर में आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना 10th लिखोगे। क्या लिखोगे, 10th लिखोगे। ठीक है, और 10th की परसेंटेज लिख देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया 10th लिख दिया आपने। और मार्क्स इन परसेंटेज मतलब 10th में आपके जो भी मार्क्स आए होंगे उसको परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर परसेंटेज, जैसे मान लो किसी के 80% है तो आप 80% जैसे भी है वैसे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख दी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट अब आगे पोर्शन में देखते हैं, देखो इसको जरा हटा दें। अब आगे देखिए 11 नंबर तो हो गया था। अब देखिए आगे क्या बनना है। अब 11 के बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब 13, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यानी आपके शरीर पर कहीं ना कहीं कोई चिन्ह होगा, कोई तिल का निशान हो सकता है, कोई चोट का निशान हो सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या लिखोगे, जैसे 2 लिखे, एटलीस्ट 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। अब थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, लेकिन जैसे जैसे आपके मान लो चेहरे पर तिल है, ठीक है, या हाथ में तिल है, तो यहाँ कहीं जैसे किसी का तिल है तो उसको मोल लिखा जाता है, मोल। तो अगर किसी के तिल है तो तिल की जगह क्या लिख देना, जहां भी तिल है उसको क्या लिख देना, मोल लिख देना। ठीक है, मोल। जैसे वैसे मैं कहूं कि आंख के नीचे तिल है तो अब लिखोगे मोल, मोल बिलो द आई।
मोल बिलो द आई, लेफ्ट आई और राइट आई जो भी है, तो जो भी निशान है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी निशान होता है, तिल होगा तो मोल लिखिएगा, और चोट का निशान है तो कट लिख देना। ठीक है, अ मार्क ऑफ कट, जैसे किसी के चोट है तो आप लिख दोगे मार्क, निशान ऑफ कट। तो अगर किसी कट है, कोई जैसा भी कोई निशान है आप लिखना, लेकिन एटलीस्ट दो लिखने हैं तो थोड़ा छोटा कर करके लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाए 14, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट। अब देखो 14 नंबर में क्या होगा, वैसे तो यहाँ पर अगर यस होगा तो आपको एनसीसी, नहीं तो यहाँ पर आपके मतलब ऐसा नहीं कोई क्या आप पर कोई कोर्ट केस वगैरह है, कोई विचाराधीन है न्यायालय में मामला, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो लिखना है। 15 नंबर में है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज एंड स्ट्रीम। तो यहाँ अगर आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, उस कॉलेज का नाम, जैसे ये जो कॉलेज है ये बेसिकली सीआईसी वाले बच्चों के लिए है। तो जैसे आप कोई चार बाटे इंटर कॉलेज अकोला में पढ़ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, CIC अकोला आगरा। और मान लो इस वीडियो को कोई और बच्चा देख रहा है, किसी और स्कूल का देख रहा है, तो आप स्कूल बदल बदल दीजिएगा आप, है ना, कुछ जो स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम लिखिएगा। लेकिन चार बाटी वाले सारे बच्चे 15 नंबर के कॉलम में क्या लिखेंगे, CIC अकोला आगरा। फिर 16 नंबर पे आ जाओ, विलिंग टू बी इनरोल्ड अंडर गो ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैडेट। तो इसमें क्या लिखा गया, 16 नंबर में लिखेंगे यस। 17 नंबर में एनसीसी यूनिट टू बी इनरोल्ड इन, तो 17 नंबर में लिखा जाएगा 1 यूपी बी एन छोटा एनसीसी आगरा। 18 नंबर में क्या है, हैव यू बीन एनरोल्ड इन एनसीसी अर्लियर। अब देखो अगर मान लो इससे पहले किसी बच्चे के पास एनसीसी थी जेडी कैडेट के रूप में, तो आप यस लिखिएगा। और अगर इससे पहले आपके पास एनसीसी नहीं थी तो नो लिखिएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास पहले से एनसीसी थी 9th या 10th में, तो आपको यस लिखना है, और एनसीसी का जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी नहीं थी तो आपको फिर क्या लिख देना है, अगर एनसीसी नहीं थी तो फिर यस नहीं लिखना है, फिर यहाँ सीधे क्या लिख देना, फिर यहाँ पर नो लिख देना है। 19, हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी कहते हैं आपको एनसीसी कहीं निकाला गया है, नहीं, तो यहाँ 19 में सीधे से नो लिख देना। 20, नेक्स्ट ऑफ किन एड्रेस विद रिलेशनशिप एंड टेलीफोन नंबर। ठीक है, किन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ किन एड्रेस विद रिलेशन, यानी किन का मतलब हो जाएगा क्या, मतलब सेना में आपके सेना में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार में है कुछ है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है ना जो नंबर है, नेक्स्ट ऑफ किन एड्रेस विद रिलेशनशिप एंड टेलीफोन नंबर वर एज। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ किन, अभी इसको खाली छोड़ देना, इसको 20 वाले को क्या कर देना, अभी ब्लैंक छोड़ देना, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये 20 वाले में कुछ नहीं लिखना है, नहीं लिखना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ देना। ठीक है, ये नहीं कुछ ही नहीं लिख दो, यही लिख दो कहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ देना। क्वेश्चन ये 20 वाला है, उसको बिल्कुल खाली छोड़ देना, खाली ये नहीं भरना। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आता है 21। अब बैंकर्स डिटेल आईएफएससी कोड, अब यहाँ पर बैंकर्स डिटेल में क्या होगा, यहाँ पर इसमें सीधे क्या करना है, देखो इसमें जिस भी बैंक में है, तो जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है उसका IFSE IFSE कोड लिखना, जो भी कोड है ना, पासबुक में दे रखा होता है। और 21 नंबर में IFSC कोड लिखना। ठीक है, और बैंक का नाम, जैसे मान लो किसी का सब एसबीआई में खाता खुलना है, सबका खाता एसबीआई में ही खुलना है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, सीधी सीधे जिस जगह आपने एसबीआई में खाता खुलवाया है वहां क्या आ जाएगा, बैंकर्स डिटेल में एक तो आ जाएगा SBI लिख दिया आपने, और फिर IFSC कोड लिख देना है, IFSC कोड, जो भी कोड होता है कोड लिख देना है। 22 नंबर में क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर क्या बिल्कुल क्लियर क्लियर यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, 23 में क्या है, आधार नंबर या UID नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर लिखोगे अपना, यहाँ क्या लिखोगे, आधार नंबर, क्लियर देखकर। और अगर आपके पास पैन कार्ड है, अब हो सकता है किसी बच्चे को पैन कार्ड हो किसी पे नहीं है, तो अगर किसी बच्चे पर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लिख देना, और अगर मान लो पैन कार्ड नहीं है तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पेज। ठीक, तो ये कौन सा फिल कर दिया हमने,
पहला पेज कंप्लीट हो गया। अच्छा अब आगे देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड है। अब इसको कैसे भरना है, क्या लिखा है देखो, ये सेकंड पेज, डिक्लेरेशन ऑन acceptance फॉर। तो आई, अब यहाँ पर सोलमी डिक्लेयर दैट आंसर आई हैव गिवन टू द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म आर ट्रू एंड दैट नो पार्ट ऑफ देम इज फॉल्स एंड देन आई एम विलिंग टू फुलफिल द एंगेजमेंट मोड। अब आई, अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर अपना नाम लिखोगे कैपिटल लेटर में, यहाँ क्या लिखोगे, अपना नाम। ठीक है, पूरा लिखते जाओ। और यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी अपना नाम आएगा, यहाँ दोनों जगह आपका नाम भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। सिग्नेचर में भी क्या करना, सिग्नेचर ऐसे नहीं डिजाइन बना दो, सिंपल से क्या करना, अपना इंग्लिश में प्रॉपर जैसे नाम लिखाता है, लिखा जाता है नाम लिखना, लेकिन ये कैपिटल में नहीं लिखना। देखो ध्यान रखना, जहां भी सिग्नेचर किए जाते हैं वो कैपिटल में नहीं होते हैं, ठीक है, वो रनिंग होते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम, जैसे मैं अमन करके सिखा रहा हूँ पूरा, तो मान लो किसी का नाम अमन है, तो अगर ऐसे लिखेंगे AMAN, तो ये सिग्नेचर नहीं है, ये गलत है। अमन लिखना है तो रनिंग में लिखना है, AMAN ऐसे करके रनिंग में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ सिग्नेचर कर देना है अपने। ठीक है, जो भी आपका नाम है जैसा सिग्नेचर करते हो, ऐसा भी सिग्नेचर नहीं करना है कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर करना है कि सामने समझ में आ जाए। ठीक है, सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर के बाद क्या होगा, अब सिग्नेचर के बाद फिर देखो, हम्म, अब ये क्या है देखो, अब ये दूसरे कॉलम में आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ। अब इसमें क्या लिखा है देखो, आई सिग्नेचर, अब तुमने लिख दिया, अब दूसरा कॉलम शुरू। अब यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, पिताजी का नाम, आई प्रॉमिस से पहले पिताजी का नाम, फादर से नेम। और अगर मान लो दुर्भाग्यवश किसी के पिताजी नहीं है, तो यहाँ आप जिनके भी संरक्षण में, जैसे चाचा ताऊ जो भी हैं, ठीक है, जो आपके गार्जियन है, गार्जियन का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, पिताजी का नाम। अच्छा अब मान लो जैसे जगह कम दिख रही है, बोले पिताजी का नाम नहीं आ पा रहा है, तो क्या करना, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देना है, लेकिन ये लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, ध्यान रखना, पिताजी के नाम क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब जैसे पूरा बड़े बड़े, कैपिटल का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो फिर जैसे मान सिंह था, मैंने लिखवाया था ना, तो जहां भी पिताजी के नाम है वो ऐसे लिखा जाएगा, मान, SINGH। कहाँ लिखोगी, फिर बता देना, देखो कहाँ लिखना है, सुनना, इन सबको कहाँ लिखोगी, जैसे किसी पिताजी के नाम कहाँ लिखा जाएगा, जैसे यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देना पिताजी, कैपिटल लेटर में। ठीक है, और यहाँ पर पिताजी के सिग्नेचर, यहाँ पर क्या होंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो जगह है, ये क्या होगा, ये आपके जो ANO है उनके सिग्नेचर होते हैं, तो यहाँ सिग्नेचर नहीं करने हैं, तो पिताजी के नाम और सिग्नेचर हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पेज। आप सुनो तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, सुनो उसको, इसमें क्या करना है, इस तीसरे पेज में यहाँ पर क्या है, आई हैव एग्जामिन्ड नेम। अब यहाँ पर नेम क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, यानी जो फॉर्म भर रहा है, यानी आप जो स्टूडेंट है उसका नाम आएगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे अब हम लोग अमन करके फॉर्म सीख रहे थे, तो ये आ जाएगा, यहाँ अमन आ जाएगा, अमन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेडिकल के लिए क्या हो जाएगा, जिसने भी मेडिकल किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, स्टैंप भी लगेगी, जिस भी मेडिकल ऑफिसर ने सिग्नेचर की है। जैसे आप क्या करोगे, जो अपने पड़ोस में वो है ना, PHC है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाकर इसमें नाम डेजिग और सिग्नेचर होंगे। डेजिग्नेशन मतलब होता है कि वो किस पद पर है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, तो यहाँ पर नाम और सिग्नेचर होंगे। तो ये मेडिकल है, यानी ये वाला हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये क्या है, मेडिकल है आपका, मेडिकल। ठीक है, नाम है पूरा, हाँ सिग्नेचर, वो मोहर वगैरह लगेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ये कराना है। ठीक, मोहर साफ सी लगवाना है ऐसे। चलो अब देखो, अब इसके बाद, अब इसके बाद देखो, ये ना, ये टू बी यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट,
इसमें अब कुछ भी नहीं भरना है, इसमें से ये जो हिस्सा देख रहे हो इसमें यहां पर कुछ भी नहीं भरा जाएगा, ये आपका नहीं। ठीक है, ये वाला है टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन, तो इसमें कुछ नहीं भरना, ये खाली रहेगा पूरा। ठीक, तो इस पेज में केवल क्या था, मेडिकल वाला पोर्शन था और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना। ठीक, ये पूरा खाली रहेगा आपका। ठीक, कुछ भी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, अपेंडिक्स बी। देखो जरा इसमें क्या लिखना है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, पूरा लास्ट में क्या होगा, बस ज्यादा फॉर्म नहीं, बस मेन चीज यही थी। अब इसमें क्या भरना है देखो सुनो, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब देखो ये पूरा जो फॉर्म है ना, इसमें क्या करना है, एप्लीकेंट कौन होता है, सुनो। एप्लीकेंट जो फॉर्म भर रहा होता है वो, यानी एप्लीकेंट कौन है अपने इस फॉर्म को पूरे सिखाने में, एप्लीकेंट मतलब कौन है। यहाँ पर क्या होना, नंबर, नेम, यूनिट, ग्रुप। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, क्या चाहिए वो देख लीजिए। आइडेंटिटी बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये जो फॉर्म है इसमें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम, जैसे अमन के करके हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, जैसे अमन ने अपने सिग्नेचर कर दी, अमन करके लिख दिया सिग्नेचर। ठीक है, अच्छा नंबर। अब ये नंबर तुम्हें अभी नहीं भरना है, क्योंकि नंबर कब मिलेगा, नंबर जब तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो नंबर ऑनलाइन जनरेट होगा, वो भरा जाएगा। ठीक है, नेम में लिख देना है, यहाँ अमन लिख देना है। और यूनिट और ग्रुप, यूनिट क्या लिखोगे, 1 यूपी BN NCC आगरा। यानी कौन सा कॉलम अभी तुम नहीं लिख पाओगे, ये वाला खाली छोड़ देना, नंबर वाला। नंबर का मतलब होता है यहाँ पर, ये फोन नंबर मत लिख देना, कई बच्चे फोन नंबर लिख देते हैं, नंबर नहीं, नंबर का मतलब होता है यह रेजिमेंटल नंबर है जो तुम्हें ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद विटनेस होते हैं। अब विटनेस मतलब क्या होगा, विटनेस मतलब साक्षी होता है ना, जैसे गवाह बोलते हैं इसे, ये क्या है, साक्षी या गवाह, विटनेस कहा जाता है इनको। तो क्या करेंगे, सिग्नेचर है। अब देखो कितने गवाह चाहिए, तो यहाँ पर 2 गवाह होंगे। तो ये गवाह कौन हो सकते हैं, आपके पड़ोस में कोई हो सकता है बच्चा, है ना। गवाह का मतलब हो जाएगा कि आप जहाँ रहते हो वहां क्या होगा, पड़ोस में किसी भी 2 के सिग्नेचर करा लो। ठीक है, या आपके साथ में क्या हो जाएगा, आपके साथ में आपका साथी भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप कौन सा कराना है, यहाँ पर गवाह का मतलब है कि 2 व्यक्ति जो इसको वेरीफाई करें। तो गवाह ग्रुप में 2 लोग कर लेना। ठीक है, उसमें उस व्यक्ति के सिग्नेचर आ जाएंगे, नाम और एड्रेस, 3 चीजें। तो 2 गवाह के सिग्नेचर होंगे इसमें। ठीक है, वो आपके आस परिवार के भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये जो कॉलम है ये वाला देख रहे हो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पिताजी के सिग्नेचर है। यहाँ पिताजी के या जो भी गार्जियन है उनके सिग्नेचर होंगे, उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा और एड्रेस। ध्यान रखना, सिग्नेचर रनिंग में करने हैं, मतलब कैपिटल नहीं करने हैं, बाकी हर जगह जहां भी नाम आ रहा है या एड्रेस आ रहा है, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में ही भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लेस में क्या आ जाएगा, प्लेस में आगरा। और डेट, जो भी डेट जैसे मान के होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो वो डेट डाल देना है। ठीक, तो ये अपने पास यहां तक हो गया। ये हो गया, अब चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब ये आ गया, देखो इसमें क्या भरना है, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर आई कैडेट नेम इन ब्लॉक लिखा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाम लिख देना। जैसे आप लोग अमन करके फॉर्म सीख रहे हैं, तो यहाँ से अमन लिख दिया मैंने, अमन। सन और डॉटर, अगर आप मतलब आप पुत्र हो तो सन पे टिक कर देना, और पुत्री हो तो डॉटर पे टिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा, श्री, नेम इन ब्लॉकर लेटर। तो पिताजी का नाम क्या होगा, पिताजी जैसे मान सिंह करके मैं सिखा रहा हूँ फॉर्म, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मान सिंह। गड़बड़ मत करना तुम लोग सब, ये नहीं कि सब लोग अमन और मान सिंह भर के ले आओ, ऐसा नहीं है, तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके। मान सिंह। स्टूडेंट ऑफ क्लास, अब ध्यान सुनो, स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास कौन सा होगा, तो क्लास में सारे बच्चों का 11th आएगा, 11th ऐसे लिखना, 11th। ठीक है, 11th। और कॉलेज का नेम क्या आ जाएगा, CIC अकोला, थोड़ा छोटा छोटा और सब कैपिटल में है, देखो अकोला आगरा। ऑन में एनरोलमेंट विद NCC डेट। ठीक है, अब यहां पर ये जो डेट है ना, ये डेट खाली छोड़ देना, ये वो डेट भरी जाएगी जिसमें एनरोलमेंट होगा, तो ये डेट खाली, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको। विद नेम ऑफ यूनिट यहां लिख देना, यूनिट, नेम ऑफ यूनिट क्या है, 1 यूपी BN NCC। ठीक है, ये आ जाएगा। माई फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होगा, कि आपके माता पिता या गार्जियन का काम क्या काम है। तो जैसे मान लो किसी के पिताजी कहते हैं कृषि करते हैं, तो यहाँ फार्मर आ जाएगा।
ठीक है, अगर कोई सर्विस करते हैं तो सर्विसमैन आ जाएगा, है ना। तो जो भी चीज है वहां यहाँ लिख देना है आपने। फार्मर है तो फार्मर लिख देना है, ठीक है। सर्विसमैन है तो सर्विसमैन लिख देना है, ठीक। और उसके बाद उनकी एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का मतलब होता है सालाना आय। तो उनकी जो भी सालाना आय, कई लोग तो क्या करते हैं, आप में से कुछ मतलब लोगों ने क्या, बच्चों ने क्या बना रखा होगा, उनके पिताजी की मतलब ये भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, आय का, आय प्रमाण पत्र होता है ना, उसमें लिखा जाता है कि साल की इतनी आय है। तो जो भी आपकी आय हो वो यहाँ साल, पिता आपकी नहीं, पिताजी की जो भी है या गार्जियन की जो आय हो, सालाना आय यहाँ लिख देना है, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसा भी हो, ये दोनों चीज लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर तो लिख जाएगा कि क्या करते हैं, सर्विस करते हैं या फार्मर हैं, है ना। तो ये फार्मर है या सर्विस, वो सब देख के आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उनकी सालाना आय लिख देनी है। ये 1 नंबर और 2 नंबर कॉलम हो गए। अब 3 नंबर में क्या है, आई अंडरस्टैंड दैट आई शैल बी एमिटेड, ये पूरा इसका मतलब हो जाएगा लास्ट में, ये सब कुछ सही है। तीसरे चौथे नंबर में क्या है, आप सुनो, चौथे नंबर में क्या आएगा। अब ये नॉमिनेशन का है, ठीक है। तो नॉमिनेशन में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो, नॉमिनेशन का मतलब है कि आप क्या करोगे, नॉमिनी बनना। तो नॉमिनी में क्या क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो क्या होगा, नेम ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिख दिया, फादर्स नेम, पिताजी का जो भी नाम है वो नाम लिख देना। एज, पिताजी की एज लिख देनी। अब फादर्स नेम मत लिखना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये पूरा फॉर्म हम अमन और मान सिंह, पिताजी के नाम मान सिंह करके भर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर पिताजी का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा मान सिंह, ठीक है। एज, अब जैसे मान लो एज कितनी है, बोले 45 साल है, ठीक है। रिलेशनशिप, तो पिताजी से रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा रिलेशनशिप विद द, तो यहाँ लिख देंगे फादर, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज, अब देखो दो चीज है, नॉमिनी आप एक को भी बना सकते हो और एक से ज्यादा लोगों को बना सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि नॉमिनी में पिता और माता दोनों को शामिल कर दो, ठीक है। तो अगर मान लो पिताजी की लिखना है, केवल पिताजी का ही लिखना है, तो सीधे लिख देना 100%, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं, नॉमिनी का मतलब है हम किसी और को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, नॉमिनी, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर माता जी का भी नाम लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, माता जी का जो भी नाम है करना। लेकिन लिखना कौन सा है, सब हाई स्कूल की मार्कशीट से देख देख के लिखना है, ठीक है। माता जी की उम्र लिख दी, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया, मदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ सेम एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप दो लिख रहे हो, पिता और माता लिख रहे हो, तो एक काम कर देना, यहाँ पर लिख देना 50% और यहाँ पर ही 50%। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो केवल पिता का नाम लिखना, ठीक है, या गार्जियन का नाम लिखना और 100% लिख देना। दोनों में से जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये आ गया देखो, तीसरा। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, वो नॉमिनी भर दिया था, नॉमिनी भरने के बाद अब यहाँ पर क्या है, देखो इस जगह पर दिख रहा है, फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरी सिग्नेचर होंगे। जैसे अमन ये फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, अमन पूरा लिख देंगे। सिग्नेचर कहीं फॉर्म पे नहीं छूटने चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, डेट सब में एक सी डालते रहना, हर पेज पे डेट एक सी डालना, ठीक है। जब भी फॉर्म भरो तो वही डेट डाल देना। प्लेस में क्या आ जाएगा, आगरा आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक, इतनी सी बात थी इसमें। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, सेक्शन 2 लिखा है। और इसमें क्या लिखा है, देखो सेक्शन 2 में आ गया अपने पास, सिग्नेचर ऑफ पीटीओ या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका काम नहीं है। यहाँ पर जैसे जिस भी स्कूल के आप कैडेट हो, छात्र हो, वहां पर उनके प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब है प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, मोहर लगकर, ठीक है। तो ये क्या, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर साथ में एक साथ ही इस पर फॉर्म सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। हेड ऑफ सिग्नेचर होंगे, तो ये सब एक साथ भी करा सकते हो, आप खुद भी करा सकते हो, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर होंगे। डेट में क्या लिखा जाएगा, डेट और प्लेस, डेट कॉमन एक ही डलेगी हर पूरे फॉर्म में, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरते हो। और ये प्लेस में आ जाएगा आगरा। तो यहाँ पर सबके जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन सर के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर स्टैंप भी लगेगी और सिग्नेचर, स्टैंप भी लगेगी, स्टैंप लगेगी और फिर ऊपर सिग्नेचर होंगे उनके, ठीक है। चलो, इसके बाद
नेक्स्ट, अब यहाँ है, सेक्शन 3 में क्या है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन। ठीक है, अब यहाँ पर माई सन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका नाम आएगा, कैडेट का नाम आएगा, जैसे अमन है तो यहाँ अमन आया, तो अमन ही तो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद डेट, फॉर्म वाली, और प्लेस आगरा। अब यहाँ पर फादर या, यानी सिग्नेचर कैसे होंगे, फुल सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, तो यहाँ पर पिताजी या माताजी, जो भी आप पूरा एक फॉर्म ले रहे हो शुरू से वही भरना, पिताजी कर रहे हैं तो पिताजी सिग्नेचर करेंगे, और गार्जियन कर रहे हैं तो गार्जियन ही करेंगे, तो यहाँ पर पूरा सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, रनिंग में सिग्नेचर कर देना, कैपिटल में नाम नहीं लिखना, सिग्नेचर कोशिश करना बेटा पिताजी ही सिग्नेचर करें। उसके बाद विटनेस, अब यहाँ पर क्या होगा, विटनेस मतलब फिर से यहाँ पर गवाह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवाह में क्या होगा, देखो अब यहाँ गवाह कौन होगा, ध्यान सुनो, यहाँ पर गवाह में कौन कौन होंगे, यहाँ पर देखो, द विटनेस शुड बी आइदर गजेटेड ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, ठीक है, एएनओ हो सकते हैं, सरपंच या विलेज हेड। तो आप बेहतर है गवाह में किसको करोगे, यहाँ पर गवाह में जो क्या होगा, गांव के जो प्रधान होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप करा सकते हो। तो गवाह में क्या करना, यहाँ पर एक जगह, अब देखो कैसे लिखा जाएगा, फुल नेम, एड्रेस, और ऑफिशियल ऑफिस सील ऑफ विटनेस। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक जगह प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, और एक जगह क्या हो जाएगा, ये, या एटलीस्ट एक तो कराए देना विलेज हेड, बल्कि दोनों ही कराना, कोई छोड़ना नहीं, दोनों जगह गवाह के सिग्नेचर में कौन होने हैं, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा देखो, एक हो जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, ठीक, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, सरपंच या विलेज। तो एक में क्या करना है, यहाँ पर जो गांव के प्रधान होते हैं, ठीक है, हर गांव में आपको प्रधान होंगे, तो यहाँ से उनका सिग्नेचर कराना, उनकी स्टैंप भी लगनी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रधान का सिग्नेचर और स्टैंप, तो आपको क्या होंगे, जो प्रधान जी हैं वो क्या होंगे, वेरीफाई कर देंगे। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर के भी सिग्नेचर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा अपने पास, एक तो प्रिंसिपल सिग्नेचर, और एक जगह क्या होगा, प्रधान, दो सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब सेक्शन 5 में क्या है देखो, अब इसके बाद ये इसमें, ये सेक्शन में से आपने अब कुछ नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको, ये दोनों नहीं भरने सेक्शन आपको, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है खाली, ठीक है। अब ये लास्ट पेज पे आ जाते हैं, इसमें क्या भरना है देखो, यहाँ नेम, अब यहाँ नेम में क्या होगा, सब कैपिटल, सब कुछ कैपिटल पर, अमन, फादर्स नेम, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल में, डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, जो भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 30/7/2009। अब डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, इसको खाली छोड़ देना, डिपार्टमेंट देखो खाली छोड़ देना, ठीक है। कॉलेज रोल नंबर यूनिवर्सिटी, अब देखो ध्यान रखना, इसको टिक करना, और आपके कॉलेज का आपको एक रोल नंबर मिलेगा, ठीक है, वो रोल नंबर आपको लिखना है। और अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल पाया है, ठीक है, हो सकता है कि आपका एडमिशन अभी हुआ, रोल नंबर आपको नहीं मिल पाया हो, तो आप यहाँ पर क्या करना, रोल नंबर की जगह आपका क्या हो जाएगा, आपकी कौन सा नंबर डलवा सकते हैं इसमें, एसआर नंबर डाल देना, ये आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। तो या तो कॉलेज रोल नंबर होगा या एसआर नंबर होगा, इनमें से लेकिन बिना नंबर के भी सबमिट नहीं होगा, तो आप बेहतर है यहाँ एसआर नंबर लिख दोगे, एसआर नंबर से आपका फॉर्म आराम से ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। तो एसआर नंबर लिख देना है, ठीक, आपकी ये एसआर नंबर कहाँ होगा बेटा, ये एसआर नंबर जनरेट होता है, ठीक है, तो ये आपको स्कूल से मालूम चल जाएगा, नहीं है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा एसआर नंबर। फिर क्लास, ये भरो में क्लास, तो आपको लिखना है 11th में, हर एक बच्चा 11th में होगा, लेकिन आपका सेक्शन अलग होगा, तो क्लियरली मालूम करके यहाँ सेक्शन लिखना है, ठीक है। जैसे आप हो सकता है B1 में हो या B2 में हो, ये गलत भरने भरने पर भी फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो, तो एक बार ध्यान से सेक्शन प्रॉपर मालूम करना अपने क्लास टीचर से, और फिर भरना है इसको। मोबाइल नंबर आपने प्रॉपर भरना है, साफ साफ, ठीक है। यहाँ एड्रेस भर देना है आपको, ईमेल आईडी भर देना है, आधार कार्ड नंबर भर देना है, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और आईएफएससी कोड, ये सब भर देना है इसमें, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, देखो ये पूरा फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हुआ,
ठीक। अच्छा, अब इसके बाद 2 पेज का फॉर्म, एक पेज, ये तो एक फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक ग्रीन वाला जो फॉर्म था, ठीक है, वो तो सिंपल, इसके अकॉर्डिंग आप भर ही लोगे पढ़कर, वो सारी चीजें इसी में है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखो अब कौन सा फॉर्म भरना है, देखो अपने को। अब ये था एक फॉर्म, इसको भी देखो कैसे भरना है। इसको कैसे भरना है, देखो क्या लिखा है। ये जो एक फॉर्म था ना, एक तो बंच में फॉर्म था, फिर एक एक सिंगल पेज वाला फॉर्म दिया था, ग्रीन वाला फॉर्म, तो उसको देख के भर लेना, ठीक है। आप कैसे भरोगे, आई कैडेट नेम इन, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ब्लॉक लेटर, जैसे अमन बोला था तो अमन लिख दिया अपन। बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी अमन ही लिख दो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है, जैसे मान सिंह मैंने बोला था, मान सिंह, सब कुछ कैपिटल लेटर में साफ साफ। ओवर राइटिंग होने पर, व्हाइटनर होने पर फॉर्म आपका वापस होगा, सबमिट नहीं होगा। क्लास लिखोगे तो क्लास में 11th लिखोगे, 11th लिख दिया आपने, ठीक है, और यहाँ सेक्शन जरूर मेंशन करना, ठीक, ऑफ नेम, ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास इतना, CIC अकोला, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिट, तो यहाँ आ जाएगा 1 UP BN NCC आगरा। ये आपकी यूनिट हमेशा आता है, कोई पूछे कौन सी यूनिट के हो तो आप बोलो 1 UP BN, 1 UP बटालियन कहते हैं इसे, ठीक है। अप्लाई फॉर मेंबरशिप, अप्लाई फॉर, अब यहाँ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बताया था, ऑक्यूपेशन मतलब क्या क्या काम है, तो जो आपने पहले लिखा था ना, फार्मर या सर्विसमैन जो भी है वो यहाँ लिख देना है, फार्मर है तो फार्मर लिख देना, सर्विसमैन है तो सर्विसमैन लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना एनुअल इनकम, बताया था, जैसे जो पहले आपने लिखा था वही एनुअल इनकम यहाँ लिख देना इसमें, ठीक है। जो भी आपने पहले, अलग अलग मत लिखना, जो पहले हिस्से में लिखी थी वो इसमें लिखना, एनुअल इनकम लिख देना आपने, ठीक है, इतना भर दिया आपने, 1 और 2 कॉलम भर गए। अब आते हैं तीसरे कॉलम, नॉमिनी। अब नॉमिनी वाला बिल्कुल सेम वैसे ही भर देना है, जो हमने पहले भरा था, एक नॉमिनी भरा तो एक भरना, दो भरे तो बिल्कुल वैसा ही, जैसा आपने पहले फॉर्म में भरा था बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लो फिर यहाँ एक को भरा मैंने, मान सिंह भरा, ठीक है, फिर एज लिख दी मैंने 45, रिलेशनशिप लिख दिया फादर, और एड्रेस जो भी एड्रेस था एड्रेस लिख दिया, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक। उसके बाद लास्ट में 5 नंबर पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। अब सिग्नेचर बार बार कह रहा हूँ कैसे, जैसे अमन को सिग्नेचर करने, तो ये नहीं लिख देना AMAN, ये सिग्नेचर नहीं होते, गलत है। अमन का रनिंग में करना है, AMAN ऐसे करके, जैसा भी करना चाहते हो, मतलब रनिंग में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं, तो यहाँ सिग्नेचर कर देना है। प्लेस में लिख दिया जाएगा आगरा, और जो भी डेट है डेट डाल देना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद दूसरा पेज, बस फॉर्म खत्म होने वाला है। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ANO, यहाँ पर ये जगह छोड़ देना, ये सब ये आपके जो भी ANO है, ANO पूरा फिल करेंगे, आपको नहीं करना है, ये हिस्सा आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये आपको भरना है, आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका नाम जैसे अमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लेस आगरा आ जाएगा, जहां जहां प्लेस है वहां आगरा भर देना, कुछ भी छोड़ना नहीं। डेट में वही, जिस भी डेट पे फॉर्म भरो वो डेट भरते चले जाना, डेट अलग अलग मत करना, एक ही रखना सब। और यहाँ पर क्या होगा, आपके पिताजी के सिग्नेचर यहाँ क्या होंगे, सिग्नेचर, ठीक है। फिर जैसे वैसे गवाह थे, विटनेस थे, ठीक है, वो विटनेस भर देना यहाँ पर, दोनों विटनेस हो जाएंगे, ठीक, गवाह हो जाएंगे। ये सब क्या करना, एक से ही रखना, अलग अलग मत, जैसे वहां कुछ और भर दिया, यहाँ कुछ और भर दिया, है ना। तो जैसे पहले फॉर्म में गवाह भर रहे थे वही विटनेस यहाँ भर देना, ठीक है। वही जैसे है ना, एक जगह क्या होगा, जैसे बताया था, एक जगह क्या हो जाएंगे, एक प्रधान हो गया, स्टैम्प, गांव के जो भी प्रधान है, और एक जगह क्या करना, एक बार प्रिंसिपल सर की मूर्ति, ठीक है, स्टैम्प के साथ आ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ये जो है ना,
अब उसके बाद ये वाले हिस्से में सेक्शन 5 और 6, इसमें आपने कुछ नहीं भरना है। इसमें आपने ये वाला हिस्सा ना, इसमें ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो इसके आगे ये सब आपको कुछ भी नहीं। देखो सीओ का मतलब क्या, ओसी मतलब क्या होगा, ऑफिसर कैडेट, ठीक है, यूनिट बोलो। तो यहाँ पर क्या, ये आपने नहीं भरना है, ठीक है, आपका काम ये भरना नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास, तो अब देखो क्या होगा, पूरा पूरा फॉर्म फिल हो गया। बस आपका एक ग्रीन वाला फॉर्म और भरा, बिल्कुल ऐसे उसको भी फिल कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ कैपिटल में कहा गया है वहां कैपिटल में भरना, ठीक है। और जहां पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर चाहे पिताजी करें आप करें, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, रनिंग में लिखना है उसको, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आराम से उसको पढ़ो और ध्यान से वीडियो को देखकर पूरा फॉर्म फिल करना। कहीं डाउट है उसको पूछ लो, गलत भरने से अच्छा। तो आज के लिए बेटा इतना ही।